नमस्कार। अपने आत्मसम्मान की रक्षा जरूर करना। अगर आपने अपने आत्मसम्मान की रक्षा नहीं की तो ध्यान रखना, आपका सम्मान कहीं नहीं होगा। सब लोग आपको लाइटली लेंगे। अरे वो तो आरा हो गया, अरे वो तो बस ऐसे ही है। सब आपको ऐसे टालेंगे, आपके काम को ऐसे टालते रहेंगे। तो अपने आत्मसम्मान की रक्षा जरूर करना। और आप अपने आत्मसम्मान की रक्षा कैसे कर सकते हो, अभी मैं आपको बताऊंगा। आप ये बातों ही बातों में ऐसी बातें कर लेते हैं लोगों के सामने जिससे आपका आत्मसम्मान खत्म होता है, आपको पता ही नहीं चलता है। और बातों ही बातों में आपका आत्मसम्मान खोता जाता है और आपको फील भी नहीं होता। तो आपको अपने आत्मसम्मान की रक्षा कैसे करनी है अभी मैं आपको बताऊंगा। अगर इन बातों को आप ध्यान रखोगे ना तो आपके आत्मसम्मान की रक्षा आप स्वयं करेंगे। नंबर 1, बोलना सीखे। ध्यान रखना, कभी कभी कुछ ऐसी बातें होती है जो आप बोल नहीं पाते। रिश्तेदारों के बीच में, दोस्तों के बीच में कुछ ऐसी बातें होती है कि कहीं आपसे कोई दुर्व्यवहार होता है, कहीं आपका अपमान होता है, तो आप चुपचाप सह जाते हो, उस वक्त बोलते नहीं हो। रिश्तेदार में अगर कोई बड़ा रिश्तेदार आपका अपमान कर रहा है या आपके साथ दुर्व्यवहार कर रहा है तो आप बोलते नहीं हो। उस वक्त बोलना जरूरी है। अगर उस वक्त आप अपने आत्मसम्मान की रक्षा नहीं करोगे तो दूसरा आपके आत्मसम्मान की रक्षा कौन करेगा? कोई नहीं आएगा आपके आत्मसम्मान की रक्षा करने के लिए। सिर्फ आपको और सिर्फ आप खुद को, आपको अपने आत्मसम्मान की रक्षा करनी होगी। ठीक है, कहते हैं कि बड़ों के सामने नहीं बोलना चाहिए, बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, बड़ों को सम्मान देना चाहिए। लेकिन जब वक्त हो बोलने का तब आपको बोलना चाहिए। जब आपका अपमान हो रहा हो, जब आपका दुर्व्यवहार हो रहा हो तो उस वक्त डेफिनेटली बोलना चाहिए। उस वक्त ये मत सोचना कि ये मेरे से उम्र से बड़ा है, ये मेरे से काफी बड़ा है और मेरा को ऐसे करता है, ऐसा मत सोचना। उस वक्त सिर्फ आप अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए बोलना। अगर उस वक्त आप नहीं बोलोगे ना तो फिर जीवन भर आप कभी नहीं बोल पाओगे। जहां आपके आत्मसम्मान पर चोट लगे उस वक्त बोलना जरूरी है। सेकंड, ना कहना भी जरूरी है। कभी कभी आप लोगों की भी आदत होती है, बहुत से जनों की आदत होती है, हर काम के लिए हाँ करते हैं। हाँ ये काम मैं कर लूंगा, हाँ वो काम मैं कर लूंगा। जब भी कोई आपको कोई काम देता है, हाँ मैं कर लूंगा, आप क्या सोचते हो? यार उसको बुरा लग जाएगा, वो वियर्ड फील करेगा। आप तो ये सोचते हो और वो काम कर लेते हो। और फिर जब आप कभी कभी अपना इंपॉर्टेंट काम छोड़कर दूसरों का काम भी करते हो तो उसको बुरा लग जाएगा। ध्यान रखना, कभी कभी अपने आत्मसम्मान की भी रक्षा करना। उस हर वक्त सिर्फ उसको ही बुरा लगेगा, कभी आपको बुरा नहीं लग सकता है। आप ये हर बात ये सोचते हो उसको बुरा लग जाएगा, कभी वो आपके लिए नहीं सोचता कि यार ये काम मैं उसको दूंगा तो उसको बुरा लग जाएगा। और आप अपना काम डिस्टर्ब करके दूसरों का काम करते हो। ध्यान रखना, अगर आपके पास समय है तभी दूसरों को काम लेने की हाँ करे, बाकी मत लेना। आप दूसरों को काम करने के चक्कर में आप अपना काम बिगाड़ोगे और जब आपका काम बिगड़ जाएगा तो सामने वाला आपका काम सॉल्व करने नहीं आएगा, आपकी मदद करने नहीं आएगा। तो पहले अपना काम देख। आपके पास समय है तो दूसरों का काम करना। हर वक्त हाँ कहना जरूरी नहीं है, हर वक्त कभी कभी ना कहना भी जरूरी है। थर्ड, खुद पर ध्यान देना। आप लोगों के काम करते करते आप कभी कभी आप अपना खुद पर ध्यान नहीं देते हो। हमेशा खुद पर ध्यान देते रहना, अपनी कमियों को देखते रहना और अपनी कमियों को इम्प्रूव करते रहना। देखना कि अपने अंदर ऐसी क्या कमियां हैं जो लोग अपनी इज्जत नहीं कर रहे हैं, जो लोग अपना सम्मान नहीं कर। खुद को इम्प्रूव करना, क्योंकि ध्यान रखना, जो इंसान खुद की कमियों पर काबू पा लेता है ना, उस इंसान को कोई नहीं हरा सकता है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं गीता में कहते हैं कि इंसान हारता है तो अपनी आदतों की वजह से हारता है और इंसान जीतता है तो अपनी आदतों की वजह से जीतता है। तो ध्यान रखना, ये आपके कर्म ही है जो आपको हराएंगे और ये आपके कर्म ही है जो आपको जिताएंगे। तो ध्यान रखना, थोड़ा बहुत खुद पर ध्यान देना। अगर आप खुद पर ध्यान दोगे तो ऑटोमेटिक आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, आपके अंदर कुछ कार्य करने का एक जज्बा पैदा होगा। इसलिए ध्यान रखना, अपने आत्मसम्मान की रक्षा स्वयं आप करना इन 3 तरीकों से, वरना आपका आत्मसम्मान मिट्टी में मिल जाएगा और आपको पता ही नहीं चलेगा। सबसे पहले ना कहना सीखिए और जहां बोलना है वहां बोलना सीखिए और खुद पर ध्यान देना। इन 3 तरीकों से आप अपने आत्मसम्मान की रक्षा कर पाओगे।